हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि विंटर सीजन आ ही गया है। तो इस विंटर सीजन के दौरान आपके डॉग की नोज से वाटरी डिस्चार्ज, बेसिकली पानी जैसा डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं कि किस वजह से ये डिस्चार्ज आ रहा है, क्या इसकी फर्स्ट एड है, क्या हम ट्रीटमेंट करें, घर रहते हैं हम इसको कैसे बचाएं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। सारा का सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और एक्चुअल में ये है क्या, इसके मेन रीजन क्या है, मेन कॉजेज क्या है, ये भी कंप्लीट बताने वाला हूं। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मैं बात करता हूं सिम्टम्स की, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये है डॉग रनी नोज। डॉग रनी नोज का मतलब नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, या कई बार नेजल डिस्चार्ज हम बोल सकते हैं। बेसिकली वो वाटरी टाइप का होता है। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि ड्रॉप वाइज वो आ रहा है, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि वो ज्यादा क्वांटिटी में आ गया है, कई बार ये भी लगेगा कि वो बिल्कुल ही आना बंद हो गया है। तो ये कुछ कॉजेज हो सकते हैं, ये कुछ स्टेजेस हैं बेसिकली जो कि आपको सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलेगी। और सेकंड नंबर पे जब आप बॉडी का टेम्परेचर चेक करोगे तो कई बार आपको ये नजर आएगा कि डॉग के बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया है, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर कई बार टेम्परेचर नॉर्मल भी है ना, तब भी आपको अपने डॉग की नाक से इसी तरह का डिस्चार्ज आता हुआ स्टार्ट नजर हो जाएगा। बेसिकली ये जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन से सिम्टम है, लेकिन कारण को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कारण है एलर्जी। अगर आपका डॉग किसी भी एलर्जी से सफर कर रहा है, बेसिकली वो एलर्जी किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, पोलन ग्रेन्स एलर्जी हो सकती है, नेजल ट्रैक्ट के अंदर किसी तरह की कोई एलर्जी होगी है, तो उस प्रॉब्लम के अंदर भी आपको ये जो नेजल डिस्चार्ज है, ये वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे है इन्फेक्शन। अगर आपका डॉग किसी भी तरह के बैक्टीरियल, वायरल या हम बोलते हैं फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, तो भी आपके डॉग की नाक से ये वाटरी डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड नंबर पे एक पूरा ही एक बिग एक कॉम्प्लेक्स आता है जिसको हम बोलते हैं कैनाइन इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में CIRDC हम इसको बोलते हैं। इसके दो कारण होते हैं, बैक्टीरियल होता है और वायरल होता है। अगर मैं बात करता हूं वायरल की, तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है कैनाइन एडिनो वायरस। इस वजह से भी ये CIRDC कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सेकंड नंबर पे है कैनाइन डिस्टेंपर, थर्ड नंबर पे है कैनाइन इन्फ्लुएंजा, और फोर्थ नंबर पे है कैनाइन हर्पीज वायरस, और फिफ्थ नंबर पे है कैनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा। तो ये जो 5 ऐसे वायरल एक डिजीजेस हैं जिनकी वजह से CIRDC होता है आपके डॉग की बॉडी के अंदर। अगर वो CIRDC होगा तो आपके डॉग की नाक से पानी आना स्टार्ट हो सकता है। बेसिकली ये एक प्राइमरी एक सिम्टम आपको देखने को मिलेगा CIRDC का भी। तो ये भी एक कारण है कि आपके डॉग की नाक से वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करता हूं बैक्टीरिया की, तो कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज होती है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई, जस्ट लाइक ऐसी स्पीशीज होती हैं। माइकोप्लाज्मा की कुछ स्पीशीज हैं, बोर्डिटेला है, और बेसिकली साथ में हम बोल देते हैं बोर्डिटेला ब्रोंकिसेप्टिका। ये जो स्पीशीज हैं ये एक बैक्टीरियल स्पीशीज है जो कि आपके डॉग की नोज से वाटरी डिस्चार्ज कॉज करवाती है। और अगर आपका डॉग क्रॉनिक स्टेज में है और वो किसी तरह के नेजल कैंसर से सफर कर रहा है, देन आपके डॉग की नाक से इसी तरह का डिस्चार्ज आ सकता है। और लास्ट कारण है टेम्परेचर रेगुलेशन का। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर किसी तरह का कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके डॉग के नेजल कैविटी के अंदर, नेजल ट्रैक्ट के अंदर चला गया है, तो भी नाक से वाटरी डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं फॉरेन ऑब्जेक्ट की, जैसे नाक के अंदर नेजल माइट्स होते हैं, बेसिकली जो टिक्स वगैरह होते हैं ना, कई बार वो भी नाक के अंदर एंट्री कर जाते हैं और वहां पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कुछ फ्लीज होती हैं, कुछ माइट्स हैं बेसिकली नाक के अंदर जो पाए जाते हैं, नेजल्स माइट्स हम बोलते हैं उनको। अगर आपके डॉग की नोज के अंदर डस्ट पार्टिकल्स चले गए हैं, देन ये प्रॉब्लम भी आएगा, बिकॉज आपका डॉग उस मात्रा में स्नीजिंग करेगा। स्नीजिंग में वाटरी डिस्चार्ज आना तो 100% पॉसिबल है। साथ में अगर किसी तरह का कोई पोलन ग्रेन चला गया है नाक के अंदर, देन ये भी कंडीशन आपके डॉग की नाक से पानी लाने में सक्षम है। तो ये थे कारण, जो कि इन कारणों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इन कारणों को हमको रिड्यूस करना होता है, जब जाके उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है। अब मैं बात करता हूं इसके फर्स्ट एड की और ट्रीटमेंट की। अगर मैं आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा, अगर काफी लंबे समय से आपके डॉग की बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएटली आपको नियर बाय वेट के पास जाके अच्छे से डायग्नोस करवाना है। प्रॉपर आप टेस्ट वगैरह करवाइए, जो भी आपके डॉक्टर बोलेंगे, जो भी एक्सरेज वगैरह के लिए रिकमेंडेशन होगा, जो भी ब्लड काउंट टेस्ट के लिए रिकमेंडेशन होगी, बेसिकली CBC टेस्ट होगा, आपको वो कंप्लीटली करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है अपने डॉग का। अब मैं बात करता हूं इसके फर्स्ट एड की कि घर रहते हम क्या करें। अब जैसा कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो ही गया है, तो सबसे पहले तो आपको अपने डॉग जो बाहर जितने टाइम जाता है ना, आपको वो टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप फैन ऑन करके आपका डॉग वहां पे सोता है तो आपको वो भी रिड्यूस करना पड़ेगा।
आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है। आपको जो ल्यूकवार्म जो वाटर होता है वो अपने डॉग को देना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो बेसिकली जो बोलते हैं ना उबला हुआ पानी, या देसी लैंग्वेज में बोलते हैं निवाया निवाया पानी, यानी थोड़ा सा गर्म होता है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होता, वो पानी आपको पीने के लिए देना है। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उसके डाइट के अंदर कुछ गर्म चीज़ें ऐड कीजिए। आप वेजिटेबल सूप दे सकते हो, चिकन सूप भी दे सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को आपको ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम पे आप दलिया भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अब मैं बात करता हूँ मेडिसिन की। मेडिसिन के बारे में बड़े ही ध्यान से सुनना है। एक आपको फर्स्ट एड के तौर पर मेडिसिन अपने घर पे रखने पड़ेगी। एक ओरल सस्पेंशन आता है जिसका नाम है मेलोनेक्स। मेलोनेक्स के अंदर मेलोक्सिकैम आपको साल्ट देखने को मिलेगा। आप 15 kg बॉडी वेट पे 1 ml अपने डॉग को पिला सकते हो दिन में 2 बार, ठीक है। सुबह पिला सकते हो और शाम को भी पिला सकते हो। अगर आपको मेलोनेक्स नहीं मिलता तो एक हिम्पैरिन नाम से एक सस्पेंशन आता है, उसकी भी डोज रेट सेम ही रहेगी। 15 kg बॉडी वेट पे 1 ml आप पिला सकते हो। तो 2 तो आपको होगी पिलाने वाली दवा, इनमें से एक मंगवानी है, दोनों नहीं मंगवानी, ठीक है। एक आती है टैबलेट। अगर आपको ये जो ओरल सस्पेंशन नहीं मिलता तो आप टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर मेलोक्सिकैम साल्ट हो। एक टैबलेट मेटाफ्लेम के नाम से आती है 2.5 mg करके, 10 kg बॉडी वेट है तो आप 1 टैबलेट दे सकते हो, दिन में 2 बार दे सकते हो। अगर 20 kg बॉडी वेट हो जाता है तो 2 टैबलेट भी आप दे सकते हो। दिन में 2 बार ही देना है। खाना खाने के बाद आपका डॉग बिल्कुल क्योर हो जाएगा अगर टेम्परेचर रेगुलेशन हुआ। बिकॉज अब क्या है कि विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में ठंड होनी स्टार्ट होगी, अभी गर्मियाँ थी, तो ये जो कॉमन एक प्रॉब्लम रहती ही रहती है, आपके डॉग की नोज से वाटरी डिस्चार्ज आता ही आता है। तो ये एक फर्स्ट एड था। और एक बात बता दूं आपको, अब सर्दियों के दौरान अपने डॉग को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा बाथिंग से, ठीक है। आपको रिफ्यूज करना है बाथिंग को, बिकॉज गाइस जब आप बाथिंग करवाते हो आपके डॉग की बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही वायलेट हो जाता है या बेसिकली रेगुलेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो रिड्यूस करना है। आप ड्राई बाथ की तरफ जाइए और जितना पॉसिबल हो सके टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग कीजिए और वैक्सीनेशन जरूर कराइए। बिकॉज मैंने जो अभी एक प्रॉब्लम बताई थी ना CIRDC, इसके कॉजेज मैंने आपको बताए थे, वायरल और बैक्टीरियल। ये जो कारण जो है ना, ये आप किन वजह से बचा सकते हो? आप बचा सकते हो ओनली वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन टाइम पे कराओगे तो ये वायरस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके डॉग की बॉडी के अंदर नहीं आएगी। आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो बनाई आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और आप अपने डॉग को ये फर्स्ट एड का इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट भी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।